हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू मूवी बी कीपर। मूवी के स्टार्ट में हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसका पड़ोसी एक बी कीपर होता है। बी कीपर उसे कहते हैं जो मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालता है। बी कीपर उस ओल्ड लेडी से कहता है कि मैंने आपके खेतों से मधुमक्खियों को निकाल दिया है जो आपके खेतों को खराब कर रही थी। वो ओल्ड लेडी इस पे बी कीपर का शुक्रिया अदा करती है। बी कीपर यहाँ उस लेडी से कहता है कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, गरीब बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करके। फिर ओल्ड लेडी बी कीपर को रात के खाने के लिए अपने घर इनवाइट करती है और बी कीपर भी इसके लिए रात को शहद लाने का बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम उस लेडी को अपने घर में लैपटॉप पर कुछ काम करते देखते हैं, जहां अचानक उसके लैपटॉप पर एक एरर शो होता है। जिस एरर को फिक्स करने के लिए वहां एक नंबर भी शो हो रहा होता है। वो ओल्ड लेडी सिस्टम के मुतालिक इतना नहीं जानती, तो वो उस नंबर पर कॉल करती है और बताती है कि मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है और मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, तो मुझे इन मामलात का ज्यादा नहीं पता। जिस पे वो कॉल सेंटर का वर्कर कहता है ये वायरस बहुत खतरनाक है जिससे आपके लैपटॉप का सारा डाटा भी उड़ सकता है, और अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। वो ओल्ड लेडी उसकी बातों में आकर वो ऐप डाउनलोड कर लेती है, और जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करती है उस लेडी के लैपटॉप की एक्सेस उस वर्कर के पास आ जाती है। वो वर्कर देखता है कि उस लेडी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, तो वो वर्कर जानबूझकर उस लेडी के अकाउंट में $50,000 सेंड कर और कहता है कि मैडम गलती से आपके अकाउंट में $50,000 मुझसे सेंड हो गए हैं, आप प्लीज हुए मुझे पैसे वापस कर दें वरना मेरी नौकरी जा सकती है। तो जैसे ही वो लेडी वर्कर को पैसे वापस करने के लिए लैपटॉप पर अपने पासवर्ड एंटर करती है तो उसका लैपटॉप उस ऐप की वजह से हैंग हो जाता है। तो जब वो उसे रीस्टार्ट करती है तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि उसके अकाउंट में कोई पैसा मौजूद नहीं है, उसका अकाउंट खाली हो चुका है। और वहाँ वो वर्कर खुशियां मना रहा होता है कि उसने आज बहुत सारे पैसे चुरा लिए, वो भी बहुत आसानी से। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे बी कीपर पर। रात को बी कीपर शहद लेकर उस ओल्ड लेडी के घर आता है। वो देखता है कि घर में बहुत अंधेरा है, उसको शक होता है तो वो एक चाकू लेकर उस ओल्ड लेडी को ढूंढने लगता है। तभी बी कीपर को ओल्ड लेडी की बेटी गन पॉइंट पर ले लेती है, जो एक पुलिस ऑफिसर थी जिसका नाम मार्टिन था। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि उस ओल्ड लेडी की मौत हो चुकी है जिससे गोली लगी होती है। उस ओल्ड लेडी की बेटी बहुत दुखी हो जाती है और बी कीपर को अपनी माँ का कातिल समझने लगती, जिस पर बी कीपर को वो अरेस्ट कर लेती है। मगर बाहर आने के बाद उसको अपनी टीम से पता चलता है कि उसकी माँ ने खुदकुशी की है। तो मार्टिन अपनी टीम से कहती है कि मेरी माँ कभी खुदकुशी नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है इस आदमी ने मेरी माँ को मारा है। मार्टिन बी कीपर से पूछती है कि तुम मेरे घर क्या कर रहे थे, तो बी कीपर बताता है कि मैं शहद देने आया और ये मेरा काम। तो तभी मार्टिन को अपनी माँ के लैपटॉप से पता चलता है कि मेरी माँ का फंड अकाउंट खाली है और उनके साथ स्कैम हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। और जब उसे ये सब पता चलता है तो वो बी कीपर से इसके लिए माफी मांगती है और उसे छोड़ देती है और शायद इसका शुक्रिया अदा करती है उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए, जिस पे बी कीपर कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो बी कीपर को बताती है कि मेरी माँ के साथ स्कैम हुआ था, वो जो चैरिटी का सारा फंड इतनी मेहनत से इकट्ठा कर रही थी वो उनसे लूट लिया हुआ है। मेरी टीम में पता लगाया है कि मेरी माँ के साथ जिस कंपनी ने स्कैम किया उसका नाम एनी है, और ये कंपनी ऐसे ही बुरे लोगों के साथ स्कैम करती है, और अगर ऐसी कंपनीज को पकड़ भी दिया जाए तो वो ये कहकर छूट जाती है कि लोगों ने उन्हें अपनी मर्जी से पैसा दिया। तो बी कीपर मार्टिन से कहता है कि आपकी माँ बहुत नेक दिल औरत थी। इसके बाद बी कीपर वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट में बी कीपर को एक खुफिया एजेंसी में काम करते हुए देखते हैं जो उस ओल्ड लेडी के साथ वो स्कैम करने वाली कंपनी के मुताबिक डिटेल निकलवाने का कहता है। तो वो एजेंसी की मेंबर उसे उस कंपनी का एड्रेस दे देती है। फिर बी कीपर उस कंपनी का एड्रेस लेकर वहाँ पहुंच जाता है। अंदर जाते ही रिसेप्शनिस्ट से बी कीपर कॉल सेंटर को छोड़कर बाकी सारी बिल्डिंग खाली कराने का कहता है और साथ ये भी कहता है कि मैं इस सारी बिल्डिंग को जलाने वाला हूँ। वहाँ से सीधा बी कीपर बिल्डिंग में मौजूद कॉल सेंटर की तरफ जाता है और कॉल सेंटर में काम करने वाले सब लोगों को काम बंद करने का बोलता है, मगर इसकी कोई बात नहीं सुनता। तो वो एक काम करने वाले को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। ये देखकर सब काम रोक देते हैं। तो बी कीपर में वहाँ से चले जाने का कहता है और यहाँ ना आने का कहता है। तो तभी वो वर्कर जिसने ओल्ड लेडी को लूटा था वो अपने साथ कुछ कार्स को लेकर वहाँ आ जाता है, मगर बी कीपर बड़ी आसानी से उन्हें मार कर बेहोश कर देता है और फिर वहाँ पेट्रोल छिड़कने लगता है। बी कीपर नहीं जानता था कि इसी वर्कर ने उस लेडी के साथ स्कैम किया था। वो उसे भी बिल्डिंग से भागने का मौका दे देता है और खुद भी वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही कॉल सेंटर में किसी की कॉल आती है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ आग लगने से सारी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। वर्कर ये सारा वाकया अपने बॉस माइक को बताता है और फिर माइक वर्कर से कहता है कि एक आदमी
आदमी ने पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? वर्कर कहता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक, उसने बड़ी ही आसानी से हमारे सारे क्लाइंट्स को मार दिया। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी ने उसके साथ भी स्कैम किया होगा, जिसके गुस्से में उसने ऐसा किया। जिसके जवाब में माइक कहता है कि हम सिर्फ बुरे लोगों के साथ स्कैम करते हैं। अब माइक ये सारी बात अपने गार्ड्स के हेड को बताता है, जो बहुत बहादुर इंसान, और फिर उस गार्ड से कुछ और आदमियों का इंतजाम करने का कहता है, जिस पे वो गार्ड कहता है ठीक है मिल जाएंगे। फिर माइक वापस वर्कर को कॉल करता है और उस आदमी को ढूंढने का कहता और कहता है कि मैं अपने कुछ आदमी भेज रहा हूँ। वर्कर अपने कुछ दिनों में किए गए स्कैम की लोकेशन चेक करता है और उनमें से एक लोकेशन पर उसे बी कीपर दिख जाता है, वो अपने खेतों में मधुमक्खियों की देखभाल कर रहा होता है। वहाँ माइक अपने कुछ गुंडों को बी कीपर को मारने के लिए भेजता है। वो गुंडे मधुमक्खियों के छत्ते को गोलियों से भून देते हैं और बी कीपर के वेयर हाउस में घुस जाते हैं। बी कीपर उन सब पर हमला कर देता है और एक एक कर उन सबको मारने लगता है, और ये सब देखकर वो वर्कर बहुत डर जाता है। बी कीपर उसकी उंगलियां काट देता है और उस वर्कर को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ पुल पर ले जाता है और अपने हेड को फोन करने के लिए कहता है। फिर वर्कर सारी बात फोन पर माइक को बताता है। बी कीपर वर्कर से फोन लेकर माइक को कहता है मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए भी आ रहा हूँ, और फिर उस वर्कर को गाड़ी में बांधकर पानी में फेंक देता है, जिससे उस वर्कर की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। वहाँ मार्टिन भी बी कीपर के घर अपनी एफबीआई टीम के साथ पहुंचती है और देखती है कि बी कीपर का सारा घर तबाह हो चुका है। उधर गार्ड का हेड माइक से कहता है कि तुम कह रहे हो कि उसने अकेले ही हमारे इतने आदमियों को मार दिया, वो भी बिना किसी हथियार के। मैंने कई साल एफबीआई में ड्यूटी की है, मगर ऐसा मैंने सिर्फ मूवीज में देखा है, और अगर ऐसा है तो वो आदमी बहुत खतरनाक होगा। और माइक कहता है हाँ शायद वो होगा, मगर तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है तो हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दो। जिस पे गार्ड का हेड कहता है कि ठीक है वो तो मैं कर दूंगा, मगर अब तुम्हें अपने गलत काम बंद करने होगा और तुम्हारी माँ को भी बताना होगा। जिस पे माइक उसे कहता है कि ये मेरा काम, तुम अपना काम करो। गार्ड का हेड वहां से बाहर निकलते ही माइक की माँ को कॉल करता है और सारी बात बताता है, जिस पे उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें माइक के लिए रखा है तो उसके छोटे मोटे मसलों को देखो। फिर गार्ड का हेड अपनी एक साथी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक आदमी को मरवाना है तो सबसे अच्छे किलर को भेजो। वहाँ मार्टिन को वर्कर की लाश पानी से मिल जाती है। वो देखती है कि उसकी उंगलियां कटी होती हैं और इसका अंगूठा बी कीपर अपने साथ ले गया। वहाँ बी कीपर को मारने के लिए एक किलर को भेजा जाता है। जब बी कीपर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा होता है तब वो किलर अपनी गाड़ी लाकर बी कीपर की गाड़ी के पीछे मारती है और उस पर गन से गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, मगर बी कीपर वहाँ कहीं छुप जाता है तो वो किलर अपनी गाड़ी पर रखी मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देती, मगर बी कीपर छुपता हुआ उस किलर पर शहद के डब्बे से हमला करता है, जिससे उस किलर के सर से खून निकलने लगता है और सारे जिस्म पर शहद लग जाता है, और फिर बी कीपर उसे आग लगा देता है और यहाँ वो जलकर मर जाता है। और उस पेट्रोल पंप को आग लगाने के बाद बी कीपर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर तक ये खबर गुंडों के उस साइड तक पहुँचती है। वो माइक के गार्ड को बताती है कि उस आदमी ने हमारी बेस्ट किलर को मार दिया है, जिस पर वो उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पे वो कहती है कि मैं नहीं जानता, अब तुम अपने मसले को खुद ही देखो, इसमें मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब माइक को ये सब पता चलता है वो अपने गार्ड से बोलता है कि तुमसे ये क्यों नहीं हैंडल हो पा रहा। इस पे वो गार्ड कहता है कि अच्छा फिक्र ना करो मैं देख लूंगा। उधर मार्टिन भी अपनी टीम के साथ पेट्रोल पंप पर हुए क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। यहाँ यकीनन कुछ बड़ा हुआ, हमें इन सब के मुतालिक अपने सीनियर को रिपोर्ट करनी होगी। वहाँ माइक का गार्ड एक बारी गुंडों की टीम रेडी करता है और उन्हें बी कीपर के मुतालिक सारी डिटेल्स देता है और बताता है कि इस बार हमारा सामना एक बी कीपर से है जो एक बहुत ही ट्रेन आदमी है। अगर तुम में से किसी ने जरा भी लापरवाही की तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा तुम्हें मार। उधर बी कीपर उस किलर के अड्डे पर पहुंचता है जिसको उसने पेट्रोल पंप पर जलाया था। वो उस किलर के कटे हुए अंगूठे से उस जगह का लॉक ओपन करता है और अंदर एंटर कर जाता है और स्कैम करने वाली कंपनी के मुतालिक सारा डाटा ढूंढने लगता है, और जो जो इस स्कैम कंपनी के साथ जुड़े हैं सारी जरूरी इंफॉर्मेशन लेकर वहां से निकल जाता है। उधर मार्टिन अपनी एफबीआई सीनियर को मिलने आती है और बताती है कि एक आदमी ने ही ये सारे मर्डर किए हैं और वो बहुत से लोगों को मार चुका है। उस ओमी कंपनी को तबाह करने में भी इसी का हाथ है और अब वो ओमी कंपनी से जुड़ी बाकी कंपनी के पीछे गया है। मुझे उसे रोकने के लिए मजीद सोल्जर की जरूरत है। एफबीआई सीनियर उसे इसके लिए अलाउ कर देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक दूसरी कंपनी में ये सिखाया जा रहा है कि स्कैम कैसे करते हैं। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और सारा काम बंद करने के लिए बोलता है, तो वो आदमी जो स्कैम करना सिखा रहा होता है वो उस ऑफिसर को मना कर देता है। तो ऑफिसर उसको ले जाकर उसकी बात माइक से करवाता है।
माइक उसे कहता है कि ये मेरा ही हुक्म है, सारा काम अभी के अभी बंद कर दो। तभी यहाँ बी कीपर आ जाता है और बिल्डिंग के नीचे मौजूद सोल्जर से कहता है, तुम्हारी डिटेल में मेरा वेट 83 केजी लिखा है, मगर मेरा वेट 73 केजी है। ये सुनकर वो सोल्जर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो यही इंसान। वहाँ मौजूद सब सोल्जर बी कीपर को पकड़ने के लिए हमला करते हैं, मगर बी कीपर उन सबको बहुत ही बेरहमी से मारता है और उन सोल्जर के कमांड ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लेता है और सीधा ऊपर चला जाता है। और यहाँ माइक का साथी भागने की तैयारी में होता है, तो तभी बी की वहाँ मौजूद लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो तभी उन सोल्जर को होश आ जाती है जिन्हें बी कीपर ने बिल्डिंग के नीचे मारा था। वो बी कीपर पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर बी कीपर उनसे बचता हुआ वहां से भागने लगता है। कुछ सोल्जर बी कीपर के पीछे जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, मगर बी कीपर एक एक करके उनको मारने लगता है। तभी वो एक लिफ्ट में आता है, तो बाकी मौजूद सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, तो वो उनके ऊपर लिफ्ट गिरा देता है, जिनसे वो सोल्जर वहीं मारे जाते हैं। फिर बी कीपर माइक के उस साथी के पास आकर उसे खूब मारता है और उससे पूछता है कि बताओ मुझे, तुम किसके लिए काम करते हो, कौन कौन है तुम्हारी टीम में। वो कहता है कि तुम नहीं जानते, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तो वो उसे माइक की फोटो अपने लैपटॉप में दिखा देता है। तभी वहां मार्टिन आ जाती है, जिसे देखकर बी कीपर छुप जाता है और उसे अपना चेहरा दिखाए बगैर बोलता है कि ये ही तुम्हारी माँ के मौत के जिम्मेदार है। ये कहकर बी कीपर वहां से भाग रहा होता है। तभी मार्टिन का साथी बी कीपर को गन पॉइंट पर ले लेता है, मगर बड़ी चालाकी से बी कीपर उससे गन छीन कर उसे नीचे गिरा देता है। तभी वो कहता है, प्लीज मुझे ना मारना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बी कीपर कहता है, 3 लड़के और 1 लड़की, मैं जानता हूँ। और ये कहकर बिना उसे कुछ कहे वहां से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है माइक के गार्ड की तरफ, जो माइक से कहता है कि तुम्हारी कंपनी को एफबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है, अब तुम्हें ये सारी बात अपनी माँ को बतानी हो। फिर माइक अपनी माँ को कॉल करता है और सारी बात बताने की कोशिश करता है, तो उसकी माँ उसे कहती है, फिक्र मत करो, सारी डिटेल मुझे सेंड कर दो, मैं देख लूंगी। और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि माइक की माँ एक प्रेसिडेंट है। यहाँ मार्टिन को पता चल जाता है कि माइक ही है जो ये सारी स्कैम कंपनीज चला रहा है और अब बी कीपर उसे मारने जरूर जाएगा। मार्टिन ये सारी डिटेल अपने एफबीआई हेड को बताती है कि माइक की माँ को जो फंड रिसीव होता है वो माइक इन्हीं कंपनियों से देता है और माइक एक सॉफ्टवेयर के जरिए बूढ़े लोगों की डिटेल निकाल कर लोगों को लूटता है। तो वो ऑफिसर मार्टिन से कहता है कि इसके मुताबिक और कौन जानता है। तो मार्टिन बताती है कि सिर्फ मैं और आप और एक उसका साथी। तो वो ऑफिसर मार्टिन को इसके मुताबिक किसी को ना बताने का कहता है और कहता है, मैं वो इसको देख लूंगा। मार्टिन कहती है, माइक की जान को खतरा है, मुझे कुछ सोल्जर की जरूरत है। तो वो ऑफिसर मार्टिन को इसके लिए इजाजत दे देता है। तो मार्टिन अपनी सारी फोर्स व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में लगा देती है जहां माइक रहता था, और गार्ड का हेड भी गुंडों को व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में लगा देता है। और यहाँ माइक की माँ व्हाइट हाउस में आ जाती है और सारी सिक्योरिटी के मुताबिक गार्ड के हेड से पूछती है। यहाँ बी कीपर भी एक ट्रक के नीचे छुपते हुए व्हाइट हाउस में एंटर कर जाता है। जैसे ही ट्रक में मौजूद ऑफिसर को शक होता है और वो ट्रक के नीचे देखता है, तो बी कीपर उसे मार के उसी का यूनिफॉर्म पहन लेता है और बाकी गार्ड्स के साथ शामिल हो जाता है और मौका पाकर एफबीआई की गाड़ियों में बॉम्ब लगाने लगता है और फिर अपने कपड़े चेंज कर पार्टी में शामिल हो जाता है जो अंदर व्हाइट हाउस में हो रही है। यहाँ मार्टिन बी कीपर को देख लेती है और इसके मुताबिक अपने सोल्जर को इन्फॉर्म कर देती है। वो सब बी कीपर को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और बी कीपर को घेर लेते हैं। वहाँ माइक की माँ उसे एक रूम में ले जाकर पूछती है कि क्या किया है तुमने और वो आदमी कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। तभी यहाँ वो एफबीआई ऑफिसर आ जाता है और माइक और उसकी माँ से इन्वेस्टिगेट करने लगता है और कहता है कि आपकी कंपनी लोगों से उनका पैसा लूटती है, जिसका ऑनर आपका बेटा है। तो माइक की माँ उससे पूछती है कि मुझे बताओ क्या ये बात सच है, और कहती है कि तुम जो मुझे हर दफा फंड देते हो वो पैसा स्कैम का होता है। तो माइक कहता है, जी ये सच है। माइक की माँ लोगों से सारा लूटा हुआ पैसा वापस करने का बोलती है और माइक से कहती है कि तुम्हें उन सब लोगों से माफी मांगनी हो और अब ऐसे ही सब ठीक होगा। और वहाँ बी कीपर गाड़ियों में लगे बॉम्ब को फाड़ना शुरू करता है और मौका पाकर वहाँ मौजूद सबको मारना शुरू कर देता है और सबको मारते हुए अंदर चला जाता है। माइक अपनी माँ से कहता है कि मैंने ये सब आप ही के लिए किया है। उसकी माँ कहती है कि मुझे ऐसा फंड बिल्कुल नहीं चाहिए जो धोखे से हासिल किया गया। वहाँ बी कीपर का सामना गुंडों में मौजूद एक सबसे खतरनाक आदमी से होता है और शुरू में तो बी कीपर पर हैवी होता है, मगर बी कीपर आखिर उसे मार देता है।
देता है। उधर माइक घबरा कर FBI के ऑफिसर को गोली मार देता है और उसी वक्त बी कीपर भी अंदर आ जाता है। तो माइक बी कीपर से डरते हुए अपनी माँ पर ही गन पॉइंट कर देता है। मार्टिन भी यहाँ उसी वक्त आ जाती है और बी कीपर पर गन पॉइंट कर देती है, मगर बी कीपर टाइम ना जाया करते हुए माइक के सर पर गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है और मार्टिन बी कीपर को शूट नहीं करती और उसे यहाँ से भागने देती, जबकि उसके पास मौका था, मगर वो जानती थी कि बी कीपर ने मासूम लोगों के साथ हुई ज्यादती का बदला लिया। बी कीपर अपना स्विमिंग सूट पहनकर पानी में गायब हो जाता और यहाँ हमारी मूवी एंड हो जाती। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।